बड़ा सम्मानित मंच और मेरे सामने सभागार में उपस्थित मातृशक्ति एवं पुरुषों, मैं आ रहा था तो हमारे साथ लखनऊ से इस आयोजन में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति आए। उन्होंने ये कहा कि अभी तो बड़ा सुंदर लग रहा है कि जैसे लग रहा है दिल्ली में ही एक राम राज्य स्थापित हो गया हो, दिल्ली में ही एक अयोध्या दिख रही है। 3 दिन के बाद फिर क्या होगा? और इस चर्चा से क्या राम राज्य आएगा क्या? अभी मैं कक्ष में था तो यही उन्होंने प्रश्न पूछा। हमने कहा उसका उत्तर मैं नीचे दूंगा और वो आपको देता हूं कि चर्चा का फायदा। एक दृष्टांत देता हूं जिससे आपको यह स्मरण में रहेगा। और दृष्टांत कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक जंगल में बड़ी भीषण आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि जंगल के सारे पशु पक्षी आग को बुझाने का प्रयास करें, जितना प्रयास करें आग और बढ़ती जाए। एक छोटी सी चिड़िया थी, उसने सोचा यही तो वो जंगल है जहां मैं पैदा हुई, पली पढ़ी। आज ये जंगल संकट में है, राम राज्य को ध्यान में रखिएगा। आज यह जंगल संकट में है, हमें कुछ करना चाहिए। आग को देखे तो कुछ करने का भाव जगे और जब दृष्टि अपनी तरफ जाए तो लगे मैं इतनी छोटी सी क्या कर पाऊंगी। संकल्प लिया, उड़ के गई। पास के सरोवर में जल की 2 बूंद चोंच में आवे, आग पर डाले। 1 बार, 2 बार, अनेकों बार। एक बड़ी भी चिड़िया थी जो छोटी वाली को ये सब करते देख रही थी लेकिन कर कुछ नहीं रही थी। उसने छोटी वाली को बुलाया, सुन तो सही, क्या ये क्या कर रही है? आग को बुझाने का प्रयास। अच्छा तो तेरे ये 2 बूंद से यह भीषण आग बुझेगी? छोटी वाली चिड़िया ने कहा ये तो पता नहीं कि आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी, लेकिन इस काम को करने के 2 कारण हैं, ध्यान रखिए। क्या? छोटी चिड़िया ने कहा पहला तो ये कि मेरे इस पुरुषार्थ से यह आग बुझे न बुझे, लेकिन जितनी बार मैं आग बुझाने का प्रयास कर रही हूं मेरा अंतःकरण रूपांतरित हो रहा है। मैं वही नहीं रही जो पहले थी। बड़ी वाली ने ऐसा सोचा नहीं था। उसने कहा लेकिन दूसरा कारण क्या है? छोटी वाली चिड़िया ने कहा दूसरा कारण यह है कि जब भी कभी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुझाने वालों में और तुम्हारा नाम देखने वालों में लिखा जाएगा। ये सब सभागार में उपस्थित लोग यहां क्या है? ये बुझाने वाले लोग हैं, ये बुझाने के लिए बैठे हैं। वह राम राज्य की संकल्पना को लेकर के बैठे हैं। और मैं तो कह रहा था ये बड़ा ही पारंपरिक है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक चल और एक अचल। अचल प्रतिष्ठा क्या है? वहाँ गर्भगृह में भगवान रहते हैं और भक्त को भगवान के पास जाना होता है। और चल प्रतिष्ठा क्या है? चल प्रतिष्ठा में यह सुविधा है कि भगवान चल के भक्त के पास आते हैं। तो आदरणीय सांसद जी के द्वारा यह व्यवस्था दे दी गई कि वह अयोध्या चल प्रतिष्ठा के रूप में दिल्ली चली आई है। हाँ, जो नहीं जा पाए, जा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अयोध्या आपके पास लेकर के आए, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं। अब चलते हैं विषय की तरफ। जो विषय मैं 2-3 बातें आपके सामने रखता हूं। पहला, राम राज्य की शुरुआत कैसे हुई? राम राज्य पे आपने बहुत चर्चा सुनी और डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं, मैं जो भी कुछ कहूंगा परम पूज्य गुरुदेव का प्रसाद ही कहूंगा, तो उसे बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला, राम राज्य की शुरुआत कब होती है? महाराज दशरथ दरबार में बैठे हैं और भरे दरबार में अचानक उनके मन में कोई भाव जगा और उन्होंने दर्पण मंगाया है। प्रतीकों को समझिएगा। दर्पण आया, महाराज दशरथ ने दरबार में दर्पण में अपना मुख देखा और 2 अर्थ उससे निकाले। पहला तो देखा कि मुकुट थोड़ा टेढ़ा है, राय आय मुकुर कर लीना, मुकुट को ठीक किया। दूसरी चीज देखी कि श्रवण के पास के बाल, समीप के बाल सफेद हो गए। तुरंत ही संकल्प ले लिया कि अब सत्ता किसी दूसरे व्यक्ति को दे देनी चाहिए। गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा इसमें मुहूर्त देखने की क्या बात है?
जितना शीघ्र हो सके राम को राज्य दे दिया। सूत्र देखिए, राम राज्य का पहला सूत्र मानो यह दिया परम पूज्य गुरुदेव ने, मानस को आधार बनाते हुए, कि दृष्टि के प्रयास में तो हम सब लगे हैं। दृष्टि हमारे यहाँ दर्शन में ज्ञान कहा गया, हम ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन राम राज्य की स्थापना तब नहीं होगी जब सब ज्ञान से संपन्न होंगे। बोले राम राज्य की शुरुआत तब होगी जब वह ज्ञानी व्यक्ति अपने हाथ में दर्पण लेगा। ज्ञान बताता है दुनिया के बारे में और दर्पण बताता है आपको अपने बारे में। जब व्यक्ति स्वतः अपना आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन शुरू करता है, उस आत्म अवलोकन और आत्मचिंतन से राम राज्य की शुरुआत होती है। पहला बोले यह संकल्पना तो हो गई, मुश्किल क्या आया उस पर भी ध्यान दीजिए। गुरुदेव कौन? बोले महर्षि वशिष्ठ, त्रिकालज्ञ, संकल्प लेने वाले स्वयं महाराज दशरथ, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, जिन्होंने परात्पर ब्रह्म को अपने आंगन में बच्चे के रूप में खिलाया हो, उनकी क्षमता की क्या कही जाए। इन सारे लोगों ने यह संकल्प लिया, लेकिन इस संकल्प का परिणाम क्या हुआ? बोले राम राज्य हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं स्थापित हुआ। क्यों नहीं स्थापित हुआ? बोले एक मंथरा, वो पत्रकार थी अद्भुत, मानस में भी पत्रकार हैं 3, वो कभी संदर्भ आए। एक मंथरा पत्रकार है, उसने ऐसी पत्रकारिता अद्भुत कर दी कि हो रहा राम राज्य रुक गया। वो मंथरा, दूसरे हनुमान जी भी हैं, नारद जी भी हैं, वो तो कोई अलग प्रसंग हो। रुका कैसे? और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति की क्रियाशीलता है उसको कैकेयी के रूप में कहा गया, और व्यक्ति में जो लोभ की वृत्ति है वही मंथरा है। अभी तक अयोध्या में सब ठीक था, आपकी क्रिया आगे हो और आपका लोभ क्रिया का अनुगामी हो, यह तो ठीक है, लेकिन अयोध्या में ऐसा पहली बार हुआ क्या कि मंथरा की अनुगामी कौन हो गई? कैकेयी। लोभ की अनुगामी जब क्रिया हो जाती है तब क्या होता है? बोले ऐसे समाज में राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। क्रिया का अनुगामी लोभ हो, ठीक है, लेकिन यदि लोभ की अनुगामी क्रिया होगी जैसा आज अयोध्या में हो रहा है, तब क्या है? बोले स्थापित हो रहा राम राज्य, वह रुक गया। फिर प्रयास होता है। अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी बड़ा अच्छा सुंदर बता रहे थे कि स्वराज्य की स्थापना हुई, उसकी भी एक कल्पना है। राम राज्य से पहले जो खिचड़ी मान लीजिए वह स्वराज्य की है, वह कहाँ? चित्रकूट में स्थापित हुआ। लेकिन वहाँ पर एक सूत्र मैं देना चाहता हूँ, 2 बातें कह के फिर। पहला, भरत जाते हैं राम को लेने के लिए, राम लगभग तैयार हो गए, देवताओं में भी हलचल मच गई कि जैसी तैयारी लग रही है भरत की, राम शायद भरत को टाल न पावें, राम शायद वापस न चले जाएं। देवताओं ने जाकर के सरस्वती से प्रार्थना की, मति फेर दो। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आप आए थे जिसकी कही मति फेरी, लेकिन जिसकी मति फेरी न जा सके उसी का नाम भरत है। मैं भरत की मति नहीं फेर सकती। और उस समय भगवान ने जब पूरी स्वतंत्रता श्री भरत को दे दी, उस समय वशिष्ठ खड़े होते हैं और यह राम राज्य की पहली सीढ़ी है। आप ध्यान देखिएगा, गुरुदेव राम राज्य के लिए कहते हैं राम से क्या? अब साधु मत, लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। गुरुदेव ने कहा, हे राम, कुछ भी निर्णय लेने से पहले इन 4 बातों का ध्यान देना, और यह राम राज्य की पृष्ठभूमि है। पहला, साधु मत। तुम जो करने जा रहे हो इसमें साधुओं का मत क्या है? साधु तुम्हारे इस निर्णय को कैसे देखेंगे? यह राम राज्य की पहली शर्त है कि आप जो काम कर रहे हैं साधु उसकी व्याख्या कैसे करेगा, साधु उसे कैसे देखेगा। और दूसरा क्या है? बोले सिर्फ साधु मत नहीं, लोक मत। साधु के साथ साथ लोक इस बात को कैसे देखेगा, लोक इसकी कैसे व्याख्या करेगा, आपके कर्म का परिणाम लोक में कैसा होगा, राम इसका भी चिंतन करना। साधु मत, लोक मत, नृपनय, और इन सब के चिंतन में कहीं राजनीति पीछे न छूट जाए, राजनीति का भी ध्यान देना। और अंत में क्या कहा?
साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोर। और शास्त्र को भी, यानी इन चारों में जो सामंजस्य बनावे, वहीं से राम राज्य की शुरुआत होती है। साधु मत हो, लोक मत हो, शास्त्र का मत हो, और राजनीति भी अपने आप को न्यून न समझे, राजनीति भी उसमें सम्मिलित हो। यह राम राज्य की पृष्ठभूमि। और जब वह राम राज्य बना, उसके परिणाम पर बहुत चर्चा हुई। मैं एक बात जो हमको उस राम राज्य का व्यक्तिगत बहुत आकृष्ट करता है और जिसकी आज इस समाज को बहुत ज़रूरत है, वह क्या है? यदि उस राम राज्य के पिक्चर को आप कभी देखिएगा, उसमें कौन कौन है। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है, उस वहाँ कौन कौन विराजमान है? वहाँ श्री भरत हैं, श्री लखन हैं, वहाँ पर उस समय विभीषण जी भी हैं, श्री हनुमान जी भी हैं, सुग्रीव जी भी हैं, और यही राम राज्य है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि गुरु जी के ने, दोनों गुरुओं ने राम को एक बात कही। क्या कहा? एक उपाधि दी। समय कम है, उपाधि क्या दी? दोनों ने कहा कि हे राम, तुम सेतु हो। एक ने कहा तुम सेतु, धर्म सेतु संरक्षक हो, और एक ने कहा धर्म सेतु प्रतिपालक हो। अब आप किसी व्यक्ति को कह दें कि आप पुल हैं, तो ये कौन सी तारीफ हुई? लेकिन यही राम की विशेषता है जो दोनों गुरुओं के द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई। और यही राम राज्य की भी विशेषता है। क्या बोले? राम के राज्य का अभिप्राय है जो दो विरोधी विचारधाराओं को जोड़ता हो, जो दो संस्कृतियों को जोड़ता हो, जिसके यहाँ हनुमान भी रह सके, जिसको राम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, और जिसके दरबार में सुग्रीव भी रह सकें, जिसको राम से तो चाहिए लेकिन राम में उसकी उतनी आग्रह नहीं है। यह दोनों जहां रह सकें, दो विरोधी संस्कृति, ऐसे राम राज्य में, यह राम राज्य की पहली। ब्लैक एंड व्हाइट अब हम देखने के आदी हो गए, लेकिन राम राज्य क्या है? बोले राम राज्य में जहां दोनों स्थितियां उत्पन्न हो, हम सबके जीवन में वह राम राज्य आवे। और एक बात कह दो, चूंकि यह अवसर है और हमारे सामने सभागार में आदरणीय राय साहब बैठे हुए हैं और बहुत से विद्वत जन, अन्यान्य लोग बैठे हुए हैं। मैं सारे विश्व में भ्रमण करता रहता हूं, और यूएन है और अन्य संस्थाओं में विश्व में लोग चर्चा करते हैं आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि 17 यूएन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और कभी विषय हो, और मैं यह आग्रह भी करूंगा इस अवसर का लाभ उठाते हुए आदरणीय राय साहब से और आप सभी लोगों से, कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। कि यूनाइटेड नेशंस जिन 17 बिंदुओं की बात करता है, और यदि आप गहरे में देखेंगे तो वह सारे के सारे बिंदु आपको राम राज्य में दिखाई देंगे। तो वो यदि शोध करके हम सारी दुनिया को बता सकें कि जिसकी चिंता वो आज कर रहे हैं, हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ उसको धरती पर उतारा गया, तो हम सब के जीवन में वह राम राज्य आवे। इन्हीं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब उन्हें सुनने का समय आ गया जिनको सुनने की हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। दीदी माँ मंदाकिनी श्री राम किंकर जी, पद्म भूषण परम पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं पूज्या मंदाकिनी श्री राम किंकर दीदी माँ, जो युग तुलसी की बौद्धिक और भक्तिमय विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। आप मुंबई यूनिवर्सिटी की जीवाणु विज्ञान की तत्ववेद वैज्ञानिक और स्वर्ण पदक परास्नातक डिग्री धारक हैं और आप भारत की परमाणु ऊर्जा विभाग में एक महत्वपूर्ण परमाणु अनुसंधान में कार्यरत रही थीं। अयोध्या स्थित श्री रामायणम ट्रस्ट की अध्यक्षा के रूप में आश्रम में स्थित पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल पर अनेकानेक शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन और संवर्धन करती आ रही हैं। हम सब का सौभाग्य है कि आज वो हम सभी के मध्य उपस्थित हैं और हम उन्हें सुनने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हेलो हेलो, थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए। श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भारत माता की, श्री सत्य सनातन धर्म की, श्री अयोध्या धाम की, सियावर रामचंद्र भगवान की। ये जय घोष लगाने का उद्देश्य एक ही था कि इस सभागार में जितने भी बैठे हुए श्रोता भक्त है पूरी तरह से चैतन्य राम भावना से भावित है। आपका उत्साह, आपकी प्रीति और आपकी श्रद्धा को नमन करते हुए ओम मंगलमूर्तये नमः।